दोस्तों, आज इस खास वीडियो में हम बताएंगे आपको ऐसी एक्ट्रेस जिनकी अदाएं देखकर लोग घायल हो जाते हैं। शायद छोटे पर्दे की पहली ऐसी नागिन जिसे पूरा देश पसंद करता है। इन्होंने अपनी एक्टिंग के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। इन्होंने बहुत ही कम समय में टीवी सीरियल और फिल्मों में खास पहचान बनाई है और शानदार एक्ट्रेस भी रही हैं। मौनी रॉय आज हम जानेंगे कि कैसे ये एक्ट्रेस बनी और छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक का इनका सफ़र कैसे तय किया। मौनी रॉय का जन्म 28 सितंबर 1985 में कूच बिहार, वेस्ट बंगाल के एक हायर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। मौनी के पिता का नाम अनिल रॉय है और एक अनसुपरिटेंडेंट हैं। इनकी मां एक टीचर हैं और थिएटर आर्टिस्ट भी रह चुकी हैं। मौनी की फैमिली उनके पेरेंट्स के अलावा एक भाई भी है जिसका नाम मुखर रॉय है। मुखर को फुटबॉलर, म्यूजिशियन का बड़ा शौक है। वह एक अच्छी बहन होने के नाते अपने भाई के सभी शौक पूरा करवाती हैं और चाहती हैं कि उनका भाई एक बड़ा म्यूजिशियन बने। मौनी में एक्टिंग का टैलेंट उनकी मां से ज़्यादा उनके दादाजी से उन्हें मिला है। उनके दादाजी का नाम शेखर चंद्र रॉय था जो एक प्रसिद्ध थिएटर आर्टिस्ट थे। मौनी ने अपनी स्कूली पढ़ाई कूच बिहार के एक केंद्रीय विद्यालय से की थी। एक एवरेज स्टूडेंट रही। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद वह ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली चली गए। दिल्ली में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले मिरांडा हाउस से इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई पूरी की। मौनी के पेरेंट्स चाहते थे कि वो एक मास एजुकेशन की डिग्री हासिल करें, इसीलिए वह दिल्ली के जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने लगी। मौनी वैसे बचपन से बहुत अच्छी नहीं थी पढ़ाई में, वह एक अच्छी स्टूडेंट नहीं थी। उनमें बचपन से ही डांसिंग का टैलेंट था और इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा था। इसी वजह से मौनी ने अपनी टीनेज में ही घरवालों से कह दिया था कि वह कथक क्लास ज्वाइन करेंगी। इसके लिए पहले तो घरवालों ने मना किया, पर मौनी के ज़्यादा प्रयास करने के बाद सब मान गए थे। अपनी पढ़ाई में ज़्यादा फोकस उनका कथक में होता था, इसलिए वह एक बेहतरीन डांसर बन गई। जब तक इनकी स्कूलिंग ख़त्म होती उससे पहले ही वह कथक में काफ़ी अच्छी निपुण हो चुकी थी। इसके बाद वह दिल्ली चली गई और तब भी उन्होंने अपनी डांसिंग की प्रैक्टिस बंद नहीं की। कॉलेज के दौरान भी वह प्रैक्टिस करती रहती थी और दिल्ली में उन्होंने कुछ डांस क्लास भी ज्वाइन कर ली थी। कथक के अलावा वह दूसरे तरह के भी डांस में महारत हासिल कर रही थी। उनके कॉलेज के दौरान उन्हें एक बॉलीवुड फिल्म में देखा गया था। ये फिल्म 2004 में आई अभिषेक बच्चन की एक फिल्म थी जिसमें एक सॉन्ग में वह बैकग्राउंड डांसर थी। मास कम्युनिकेशन के दौरान मौनी ने अपना पहला टीवी ऑडिशन भी दिया था जो दिल्ली में ही हो रहा था। जब ऑडिशन देने जा रही थी तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह उसमें सिलेक्ट हो जाएंगी। ऑडिशन सीरियल सास भी कभी बहू थी में इनका सिलेक्शन हो गया था। इसके बाद वह मास कम्युनिकेशन की डिग्री बीच में ही छोड़कर मौनी मुंबई चली गई और फैसला किया कि वह आगे की पढ़ाई नहीं करेंगी और अपना एक्टिंग पर अपना ध्यान देंगी। सीरियल में मौनी को रोल जो मिला था इनके मासूम चेहरे की वजह से ही इन्हें मिला था, क्योंकि एकता कपूर को ऐसा चेहरा चाहिए था जो बहुत ही मासूम हो। इसीलिए मौनी रॉय को जैसा लग रहा था कि, लेकिन इन्होंने जो ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं किया। इन्होंने सन 2007 से 2008 तक ही सीरियल में काम किया। इसके बाद सीरियल छोड़ दिया। इसके बाद सीरियल कहो ना प्यार है में एज अ कॉन्टेस्टेंट वो नज़र आई थी। 2008 में इन्होंने कस्तूरी सीरियल में शिवांगी सबरवाल का रोल किया था। 2008 में मौनी रॉय ज़रा नच के दिखा में पार्ट सीन में एज अ कॉन्टेस्टेंट पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इनके साथ करिश्मा तमन्ना और जेनिफर विंगेट भी नजर आई थी। यहाँ की विनर भी रही थी। 2009 में मौनी रॉय गौरव चोपड़ा के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। गौरव के साथ ही रियलिटी शो भी पति पत्नी और वह में भी यह पार्टिसिपेट किया था। गौरव और मौनी का रिलेशन ज़्यादा लंबा नहीं चल सका। मौनी के पास वैसे काम की कोई कमी नहीं रही। उनके टैलेंट को देखते ही एक से एक टीवी सीरियल उन्हें मिलने रहे थे। 2002 में इन्होंने 2 टीवी शो में काम किया था। सहेलियाँ, जिन्होंने रूप किरदार निभाया था। दूसरा था फिर कोई है, इसमें इन्होंने कोयना का किरदार निभाया था। सीरियल करने के बाद ज़रा नच के दिखा के अलावा इन्हें ज़्यादा पहचान किसी सीरियल से नहीं मिली। 2011 में वह सीरियल मिला जिससे इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस बढ़ गई थी। टीवी की बड़ी एक्ट्रेसेस में इनका नाम आने लगा था। वह सीरियल था देवों के देव महादेव। देवों के देव महादेव सीरियल में मौनी रॉय 2011 से 2014 तक काम किया था। महादेव के इस दौरान ही लाइफ ओके के सीरियल जुनून में भी मीरा का रोल प्ले किया था। 2 सीरियल करने के लिए वह इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि महादेव के बाद मौनी ने झलक दिखला जा में भी पार्टिसिपेट किया था। झलक का सीजन 7 जिसमें वह फाइनल तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद एकता कपूर के सुपर नेचुरल शो नागिन में इन्होंने शिवन्या का किरदार निभाया था। इस टीवी सीरियल में मौनी रॉय एक
फेमस कर दिया था, इतना ज़्यादा कि वह सीरियल नागिन की वजह से इनको सब नागिन ही बोलते थे। इसकी टीआरपी के मामले में इसने सभी सीरियल्स को पीछे छोड़ दिया था। यह साबित सुपर डुपर हिट साबित हुआ था। पर जब सीरियल बंद हुआ तो फैंस की बहुत डिमांड आई कि इसका सेकंड सीज़न भी रिलीज़ किया जाए। फैंस की डिमांड को देखते हुए एकता कपूर ने इसका सेकंड सीज़न भी लॉन्च किया था। साल 2018 से 19 के बीच में सीरियल का तीसरा सीज़न भी आया। पिछले 2 सीज़न की तरह ये भी सुपर डुपर हिट रहा। इसके बाद उन्होंने सीरियल किया था कृष्णा चली लंदन, जिसमें उन्होंने सुंदरी का रोल प्ले किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा नहीं चल पाया। इसके अलावा मौनी रॉय बॉलीवुड में भी काम किया है। अपनी पहचान बनाने के लिए 2011 में इन्होंने पंजाबी फिल्म हीरो हिटलर इन लव में इन्होंने साहिबा का रोल प्ले किया था। 2016 में इन्होंने तुम बिन फिल्म में इन्होंने एक सॉन्ग में काम किया था। पर फिल्म इंडस्ट्री में मौनी रॉय को सबसे बड़ी पहचान गोल्ड फिल्म से मिली, जिसमें इन्होंने सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ लीड रोल प्ले किया था। इसके अलावा 2018 में केजीएफ चैप्टर 1 में भी एक गली सॉन्ग में ये नज़र आई थी। इसके अलावा साल 2019 में 2 फिल्मों में नज़र आई थी, रोमियो अकबर वॉल्टर, मेड इन चाइना। इसके अलावा बिग बजट और ब्रह्मास्त्र में भी यह नज़र आ चुकी हैं। इनके रिलेशन की बात करें तो 2011 में टीवी सीरियल महादेव में मोहित रैना और इन दोनों के सीरियल रिलेशनशिप मीडिया पर खबरें नज़र आने लगी थी, पर मौनी रॉय मोहित से कभी ज़्यादा इतना खुलासा नहीं किया था कि वह एक दूसरे के रिलेशनशिप में हैं। वह एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताते थे। इसके अलावा मौनी रॉय बिजनेस में सूरज के साथ रिलेशनशिप में आई और 27 जनवरी 2022 को बंगाली और मलयालवी तरीके से दोनों ने शादी की थी।